आदमी का सीना लगभग फट गया था, फिर भी उसने कहा कि यह पालतू बिल्ली का काम है। महिला पुलिस अधिकारी उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। उसने सख्ती से पूछा कि घर में क्या पाला है। आदमी कुछ बता भी नहीं पाया था कि घर की जांच करने वाले आ गए। अपार्टमेंट के मैनेजर को शिकायत मिली थी कि आदमी के घर से बहुत शोर आ रहा है। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाजें आ रही थी पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मास्टर की से ताला खोलते ही वह हैरान रह गया। हर जगह लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। अचानक पीछे से गरजने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसने गीला डायपर पहन रखा हो। आपातकालीन केंद्र को एक कॉल मिली। एक महिला खून से लथपथ बाथरूम में छिपी चिल्ला रही थी कि उसे बाघ ने हमला किया है। ऑपरेटर ने तुरंत पता पूछा और बचाव के लिए फायर ब्रिगेड को भेजा। पीड़िता 8वीं मंजिल पर थी। कप्तान ने आदेश दिया कि छत से नीचे उतरो। शांति बनाए रखते हुए जल्दी से व्यक्ति को बचाया जाए। बाघ से निपटने के लिए उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन भी तैयार की। इस तरह ओल्ड ची ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर जल्दी से 8वीं मंजिल की खिड़की के बाहर पहुंच गया। हमें उसे पेंटबॉल से मारने की कोशिश करनी चाहिए थी ताकि वह जल्दी से काबू में आ सके, लेकिन उसने देर तक देखा फिर भी बाघ नजर नहीं आया। क्या आप सही मंजिल पर हैं, जिम? अरे वाह। अब ओल्ड ची को यकीन हो गया कि वह सही मंजिल पर है। उसने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली और बाघ को निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, अंदर की महिला ने आवाज सुनी और समझ गई कि आपातकालीन कर्मी आ गए हैं। अत्यधिक खून बहने से उसका सिर चकरा रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया जिससे हलचल ने बाघ का ध्यान खींच लिया। ओल्ड ची ने देखा और देरी नहीं की, बाघ के पीछे गोली मारी। अगर सही से निशाना लगा हो तो कुछ सेकंड में असर दिखेगा, और सच में बाघ ने 2 कदम ही चले थे। अचानक पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर गया। ओल्ड ची ने तुरंत संकेत दिया और तैयार फायरमैन कमरे में घुस गए। अपार्टमेंट का मैनेजर बचने के बाद कमजोर आवाज में बोला,